शनिवार की दोपहर आगरा के फतेहपुर सीकरी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव अचानक पहुंचे और सूफी संत हजरत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर चादरपोशी की। राजनीति के चक्रव्यूह से बाहर निकलकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक बिल्कुल अलग ही अंदाज में नजर आए। जैसे ही वो पहुंचे, दरगाह में सूफी कलाम की गूंज थी और उसी आध्यात्मिक माहौल में अखिलेश यादव ने श्रद्धा की चादर चढ़ाई। उनके साथ उनकी पत्नी और कन्नौज सांसद डिंपल यादव और राज्यसभा सांसद जया बच्चन भी मौजूद थी, जिससे ये दौरा न सिर्फ धार्मिक बल्कि राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है। दरगाह के भीतर तीनों ने अलग अलग रंगों की चादरें चढ़ाई, हरी, नीली और हरी नीले मिक्स्ड कलर की। मन्नत का धागा बांधा, फूल चढ़ाए और दुआएं मांगी। इसके बाद अखिलेश और डिंपल ने दरगाह की ऐतिहासिक नक्काशी को बारीकी से देखा। डिंपल यादव ने नक्काशी को लेकर खादिम अनवर कुरैशी से चर्चा की और कहा, आज के समय में इतनी महीन कारीगरी दोबारा होना नामुमकिन है। उनकी ये प्रतिक्रिया वहां मौजूद लोगों के बीच भी चर्चा में रही। अखिलेश यादव का ये दौरा पूरी तरह से अचानक था। कार्यक्रम गोपनीय रखा गया, जिसके चलते यहां हलचल बढ़ गई। दिलचस्प बात यहां पर यह है कि अखिलेश 13 साल पहले 2012 में मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार यहीं दरगाह पहुंचे और तब भी चादरपोशी की थी। इस बार दोबारा चादर चढ़ाने को कई विशेषज्ञ सपा के PDF फॉर्मूले को मजबूत करने की कड़ी मान रहे हैं। चादर चढ़ाने के बाद मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद किया। उन्होंने कहा, संविधान ने हमें हक और सम्मान दिया है। संविधान की किताब आने वाली पीढ़ियों के लिए किस्मत की किताब है। सुनिए आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा। आज जहां हम SIR की चर्चा कर रहे हैं, भाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भी हम लोग याद करते हैं कि उन्होंने जो संविधान दिया, उस संविधान की वजह से हम हक और सम्मान मिल रहा है। संविधान की किताब पीडीए के लिए किस्मत की किताब है। संविधान की किताब किस्मत की किताब है और वो किस्मत की किताब अगर हमारे बीच न होती तो न जाने क्या क्या हम लोगों का सामना करना पड़ता। हमने देखा कि कई बार वो लोग जो वर्चस्ववादी हैं, ताकतवर लोग हैं, वो हमारा और आपका अपमान करते हैं। पीडीए के लोगों का अपमान किया है, यहाँ तक कि जूता तक फेंक दिया गया कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ तक कि घटनाएं हम लोगों को सुनने को मिलती कि चेहरे पर न जाने क्या क्या लगा देते हैं और कितना अपमान हम लोगों को सहना पड़ता है। इसलिए संविधान की किताब पीडीए के लोगों की किस्मत की किताब है। ये हक सम्मान के साथ साथ हमें साथ चल करने का मौका देती है। यही है जो हमें आरक्षण देती है। बात इस दरगाह की करें तो ये दरगाह फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद परिसर में सफेद संगमरमर की शांत चमक के बीच खड़ी है, जहां हर दिन अनगिनत श्रद्धालु अपनी मन्नतें लेकर पहुंचते हैं। सदियों पुरानी मान्यता है कि सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर की गई प्रार्थना या मनोकामना खास तौर पर संतान की इच्छा को पूर्ण करती है। मुगल युग की महीन कारीगरी इस दरगाह की पहचान है। संगमरमर पर उकेरी गई जालीदार नक्काशी, जातिमय पैटर्न और पुष्प डिजाइन इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत सूफी दरगाहों में शामिल करते हैं। ऊंची चौकी पर बनी सीढ़ियां चढ़ते ही भीतर वो पवित्र कक्ष मिलता है, जहां सफेद कफन से ढकी शेख सलीम चिश्ती की कब्र स्थित है। हर वर्ष होने वाला उर्स इस स्थान को रूहानी जश्न में बदल देता है। देश भर की सूफी परंपराएं, चादरपोशी और कव्वाली की गूंज मिलकर श्रद्धा का अनोखा संगम रचती है। शुक्रवार और त्योहारों पर उमड़ने वाली भारी भीड़ इस दरगाह की गहरी आस्था और अपार लोकप्रियता का प्रमाण है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित ये दरगाह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारत की गंगा जमुनी तहजीब, मुगल विरासत और सूफियाना परंपराओं का भव्य प्रतीक भी है। बता दें आपको, दौरे के बाद अखिलेश और डिंपल सड़क मार्ग से सैफई रवाना हुए, जबकि जया बच्चन खेरिया एयरपोर्ट से मुंबई लौट गई। ये पूरा दौरा बेहद शांत, आध्यात्मिक और राजनीतिक संदेशों से भरा हुआ रहा और ये भी साफ दिखा कि राजनीति की तीखी बयानबाजी के बीच कभी कभी नेता भी आध्यात्मिक सुकून की तलाश करते हैं। फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
न्यूज 24।